है, सही है। गिटहब क्लास 2, सही है। ऐसा करते हैं, इस वाले फोल्डर में आ जाते हैं जिसमें हमने काम करा था, HTML CSS हैकाथॉन। हमने बनाया था मेरे ख्याल से म्यूजिक में। ये रहा हमारे पास फोल्डर। ठीक है, बल्कि CSS की फाइल भी तो थी। CSS की फाइल भी थी। ठीक है, नहीं थी? ये नहीं है? फिर किधर है? देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इंडेक्स डॉट HTML तो वही लिखा हुआ है, वेलकम टू गिटहब। और CSS की फाइल हमने पुश करी तो थी। अगर इसके अंदर मैं देखूं क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू गिटहब तो लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, सही है, मैंने क्लोन किया हो गया, हो सकता है कुछ ऐसा किया हुआ हो तो जिसकी वजह से मैंने उड़ा दिया हो। ठीक है। हाँ सही है, वो जो मैंने उठाया ना वो क्लोन वाला फोल्डर है। मेरा एक्चुअल फोल्डर कहाँ पड़ा हुआ है वो तो मेरे को याद नहीं आ रहा। लेकिन चलो हम आते हैं कहाँ पर। ऐसा करते हैं, शायद यहाँ रखा हुआ होगा, 16 वाली क्लास में। ये रहा, ऐसा ही है। ये रहा आपका फोल्डर। ठीक है, यहीं पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने गिटहब पे अपना ये वाला काम पुश कर दिया था। ठीक है। इसमें हम थोड़ी सी चेंजेस करके एक दफा दोबारा पुश करते हैं और कोलैबोरेटर बनाने की कोशिश करते हैं। सही है, कंट्रीब्यूटर बनाने, कंट्रीब्यूटर नहीं, कोलैबोरेटर। ठीक है। क्या करते हैं, सिर्फ टेक्स्ट को हम अलाइन सेंटर कर देंगे। बीच में टेक्स्ट को जो है बीच में ले आते हैं, जो भी हमारा कंटेंट बॉडी में लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसको बीच में ले आते हैं। क्या देंगे यहाँ पर? डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम। कोई ऐसा तो नहीं है जो बोल रहा है हाइट की वजह से मसला आएगा? हाइट की वजह से जो बोल रहे हैं मसला आएगा वो हैंड रेस करें कि भाई हाइट की वजह से वो सिर्फ शुरू से सेंटर में होगा, बीच वाले सेंटर पर नहीं आएगा। कौन कौन बोल रहा है ऐसा? देख लो, ये कोड लिखा हुआ है। बाकी सारे बोल रहे हैं सेंटर में आ जाएगा। ये देखो, अब हाँ भी नहीं कर रहे, जवाब भी नहीं दे रहे, तो ये आपको कंफ्यूजन है ना, ये होनी नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ये किया है इसने। आओ डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन भी लगा देते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन क्या दूंगा? कॉलम। ठीक है। उसने ये वाला किया है, जिस भाई ने हाथ उठाया था उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, बाकी उनके मसला कर रहे हैं। अब अगर मुझे फुल चाहिए तो मैं क्या दूंगा? हाइट 100 VH। ठीक है। और अगर आप इसको डिफ को देना चाहो तो डिफ को भी दे सकते हो। ठीक है। हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, पैराग्राफ यूं हो रहा है, तो उसके लिए अगर हम लगा देंगे इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है। हमारा इतना सा काम हो गया, अब हम इसको गिटहब पे पुश कर देते हैं। ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई, अब इन चीजों में अब मसला, इनपे अब मसला नहीं आना चाहिए कि भाई ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। गिटहब पे पुश करते हैं ये वाला सारा काम। ठीक है। यहाँ पर मैं आया, CMD। ठीक है, चेक करूंगा क्या स्टेटस है। गेट स्टेटस। ठीक है। बोला है स्टाइल डॉट CSS जो है अनट्रैक्ड है। गेट स्टेटस, गेट एड डॉट, इस काम को उस रेपो के साथ एसोसिएट कर दो। ठीक है। गेट कमिट डैश एम, डैश एम
CSS कोड अपडेटेड। ठीक है, वन फाइल चेंज, सिक्स इंसर्शंस। अगर आप यहाँ पर देखो तो पहले 3 लाइनें थी, अब 9 हो गई, तो मतलब 6 लाइनों का इजाफा हुआ है। सही है। गेट पुश ओरिजिन मास्टर। ठीक है, आता हूं। और यहाँ पर अब अगर मैं आके इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ, इसको हटा दिया, इसको भी, इसको नहीं हटा। सही है, इसको कोई क्लियर ना करे। सही है, और यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब वो मुझे बता रहा है CSS कोड अपडेटेड, दिस इज आवर लेटेस्ट कमिट, और कमिट मेरे पास हो चुके हैं 3। कमिट पे अगर आप जाकर देखो तो आपको नजर आएगा, बस सबसे पहला कमिट हमने ये किया था, ये किया था, ये किया था। कमिट का फायदा किस किस को पता है? सबको मैंने बताया था। किस किस को नहीं पता? नहीं आए थे क्लास में? कमिट का फायदा नहीं पता, बाकी सबको पता है। सही है। ओके, सपोज करते हैं कि आपने आज काम जो है अपने किसी कंपनी वालों को इंटरव्यू वाले को या किसी क्लाइंट को दिखाना था। ठीक है, ये वाला जो मैंने कोड लिखा है, CSS कोड अपडेटेड। ठीक है, अब यहां पर मसला आ गया। ठीक है, कोड चल नहीं रहा है, रन ही नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ इश्यू आ गया है, लेकिन आपको 100% पता है कि यार इस वाले कमिट पे काम बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब अगर आप इस वाले कमिट पर शिफ्ट हो जाओगे ना, तो आपका काम उस वाले प्रीवियस कमिट से बिल्कुल सही रन हो जाएगा, और यहां पर आपने जो काम करा है वो उसका इम्पैक्ट पीछे वाले कमिट पर नहीं पड़ेगा। सही है, ये डिफरेंस है। हम वापस आते हैं। और अब मैं चाह रहा हूं कि अपने साथ एक बंदा ऐड करूं इसी गिटहब रेपो में, और हम दोनों फिर साथ मिलकर काम करें। ठीक है, कोई ना कोई अपना आप लोग जो है फ्रेंड ऐसा जरूर बनाओ कि जिसके साथ आप एक गिटहब रेपो में भी काम करो। इससे क्या होगा कि कॉम्प्लेक्सिटी में जब आप बाद में 8 8 10 10 लोग बैठे हुए होंगे एक गिटहब की रेपो पर, ठीक है, फिर आपको काम करने का पता चलेगा, यार उसने इस तरह करा है, मैंने इस तरह करना है। अभी से थोड़ा थोड़ा करोगे ना तो बाद में आइडिया हो जाएगा। ठीक है, कि चलते हैं कहाँ पर, सेटिंग में। सेटिंग में गए तो आपके पास यहाँ पर आ रहा है कोलैबोरेटर। ठीक है, कोलैबोरेटर्स, कोलैबोरेटर्स पे चले जाते हैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि ऐड पीपल, यहां पर आपके पास अभी तक कोई पीपल ऐड नहीं है। ठीक है, मैं यहां पर आता हूं, ऐड पीपल पे जाता हूं। अब वो बोल रहा है कि या तो फुल नेम दो या फिर उसका ईमेल दो, आपने कोशिश करनी है कि ईमेल देनी है। अगर फुल नेम की बात हो रही है तो फुल नेम ये है। ठीक है, ये जो मेरा गिटहब का नेम नजर आ रहा है, अगर आप ये लिखोगे या किसी भी यूजर का लिखोगे, ठीक है, मेरा आप डेफिनेटली नहीं लिखोगे, घर जाके आप मेरे को कोलैबोरेटर की रिक्वेस्ट नहीं भेजोगे, ये मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, रिक्वेस्ट नहीं भेजने शुरू कर देना, किसी और को भेजना अपने दोस्तों में से। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जिस जिसको बताया उसने रिक्वेस्ट हमेशा मुझे ही भेजी है, आप लोग ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, तो ये नेम डाल दो यहाँ पर, या फिर अगर किसी की ईमेल है तो वो डाल दो। ठीक है, मैं इस वाले यूजर की पहले डाल देता हूँ, कॉपी किया। और सही है, हेडिंग में देख लो क्या लिखा हुआ है, मैनेज एक्सेस। मैनेज मैनेज एक्सेस मतलब वो भी एक्सेस को मैनेज करेगा, मैं भी एक्सेस को मैनेज करूंगा, किसका? जो हमारे पास कोड रखा हुआ उसका एक्सेस। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कंट्रोल V, और वो मेरे को बता रहे कि भाई ये रहा यूजर, इसका मैं सक्सेस करता हूँ और यहाँ पर ऐड करता हूँ। आप अपने पास चेक करो कि आपके पास रिक्वेस्ट आई है या नहीं। ठीक है, और यहाँ पर से मेरे पास चला गया कि भाई ये यूजर है मोहम्मद यूसुफ, और इनवाइट जो है उसका अभी पेंडिंग है। सही है, अगर मैं यहाँ से, पहले आप चेक कर लो, आया? ठीक है, अब उसने एक्सेप्ट कर लिया है, और अब आप देखना स्टेटस क्या आता है मेरे पास, राइट नाउ इज पेंडिंग इनवाइट। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, नॉट एक्सेप्टेड, पेंडिंग इनवाइट आ रहा है आपके पास, ये मेरे पास दूसरा स्टेटस आएगा। दोबारा भेजूं? कर दिया, रिफ्रेश करता हूं।
ठीक है। अब अगर यहाँ पे पेंडिंग इनवाइट नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आ रहा है दिस पर्सन इज अ कोलैबोरेटर। अपने पास इसको गेट क्लोन करो, ठीक है, और बैकग्राउंड का कलर चेंज करो, और एक पुश मारो, ये बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर चेंज्ड। ठीक है, इस तरह का एक काम करो और फिर मुझे बताओ। ठीक है। इसी तरह अगर आप ये पास आपके पास डिलीट का बटन आ रहा है, अगर आप ये कर दोगे तो वो कोलैबोरेटर आपकी ब्रांच से रिमूव हो जाएगा। वो मुझे रिमूव नहीं कर सकता क्योंकि रेपो का एडमिन मैं हूं। जिसने रेपो बनाई है उसको कोई रिमूव नहीं कर सकता। जिसने रेपो बनाई है, सही है, उसको कोई रिमूव नहीं कर सकता, लेकिन मैं सबको रिमूव कर सकता। ठीक है। अब मैं एक और कोलैबोरेटर आपको यहां से बनाकर दिखाता हूं। ठीक है, ऐड पीपल एंड देन दिस यूजर, कंट्रोल बी, यही है, और ऐड दिस पर्सन। ठीक है, मेरे पास जो है ये दो यूजर्स ऐड हो चुके हैं इस वाली रेपो में। सही है, फटाफट करना है जल्दी से। ठीक है। और ये आपके पास ड्रॉप डाउन है जिसमें वो आपको बताएगा कि भाई ये सारे कोलैबोरेटर हैं, लाइक ये भी कोलैबोरेटर और ये पेंडिंग इनवाइट है, लाइक दिस वन इज अ पेंडिंग इनवाइट, और ये आपका जो है ऑफिशियल कोलैबोरेटर है। ठीक है। अब ये क्या कर सकता है, ये मेरे पीछे इस वाले कोड पे काम कर सकता है, कोड पुश कर सकता है, कोड के सारे एक्सेस अब इसके भी पास। ठीक है। तो ये चीज जरूरी है किसके लिए, जब आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे मल्टीपल पीपल्स काम कर रहे हो, कि भाई आपने बोला कि सेक्शन ए और बी मैं बना लूंगा, जो सी वाला है वो तुम देख लेना, सीएसएस की जो दूसरी फाइल है वो ये देख लेगा। तो इस तरह जो बांट के काम करना सीख जाएगा पहले से, उसके लिए आगे आसानी होगी। ठीक है। अकेले काम की आदत मत डालना कि भाई मैं कोई भी काम मिल जाए मैं अकेला काम कर दूंगा। ठीक है। अपडेट किया आपने? क्या करा है? क्लोन किया है, सही है, जल्दी करो फटाफट। डायरेक्ट एक्सेस हमारे पास है, आपने एक्सेप्ट कर लिया? एक्सेप्ट नहीं करा? अच्छा, जब आपके पास एक्सेस जो होगा वो आपके ईमेल आईडी पे जाएगा। मैं अभी ये नहीं खोलूंगा, लेकिन ये कि ईमेल आईडी पे जाएगा, वहां पर जाके आपने सारे जो है कोलैबोरेटर की एक्सेस जो है उसको अप्रूव करना है, लाइक यस करना है या फिर नो करना है। ठीक है। जब भी यहां से कोई कोलैबोरेटर भेजेगा, वो आपके ईमेल पर जाएगा, वहां पे जाके आपने उसको यस करना है या फिर नो करना है। नो करने का फायदा नहीं है, अगर नहीं इसका इसका जो आपके पास टाइम पीरियड होता है वो 24 घंटे का होता है। 24 घंटे बाद ये जो इनविटेशन है ये खुद ही एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है। एक्सेप्ट हुआ? वापस आ जाते हैं यहाँ पर कोड पर। एड और रीडमी का मतलब किस किस को पता है? रीडमी का मतलब किस किस को पता है? ठीक है, रीडमी का मतलब होता है कि आपके प्रोजेक्ट में मतलब क्या हुआ हुआ है, आपने क्या बनाया है, आपने किस टेक्नोलॉजी पे काम किया है, आपके प्रोडक्ट का पर्पस क्या है। ठीक है। यहाँ पर आप कुछ बताना चाह रहे हो तो आप बता दो। जब आप रिएक्ट वगैरह पे आगे वाली चीजों पे काम करोगे वो तो खुद बता देगा, लेकिन आपको फिर भी चेंजेस करनी पड़ेगी। ठीक है। यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं वेब ऐप डेवलप बाय HTML एंड CSS फॉर क्लोन गेट clone then run index.html। सही है, बल्कि नॉट फॉर क्लोन, फॉर रन द प्रोजेक्ट, git clone
देन रन index.html commit changes। हाँ, एक मिनट में। कमिट चेंजेस, ठीक है। आपके पास रीडमी में आपने जो लिखा है वो आपके पास आ रहा है, एक मिनट देना। और किस किस को आती है गिटहब की डिप्लॉयमेंट? एक दो, बस। सही है। हम आते हैं कहाँ पर? सेटिंग्स में। सही है। सेटिंग्स के बाद हम आएंगे कहाँ पर? पेजेस पर। अब यहाँ पर ये कुछ चीजें नजर आ रही हैं जिसको आप सेट करोगे तो आपका काम होगा। ठीक है। डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांच क्लिक कर रहे हैं तो भाई अभी कोई ब्रांच सेट नहीं हुई भी। ठीक है। और हम किस ब्रांच पे खड़े हुए हैं अगर आप देखना जा रहे हो, मैं वापस अगर यहाँ पर आऊं, ठीक है। आपकी क्या है? मास्टर ब्रांच। और अभी कोई दूसरी तीसरी ब्रांच नहीं बनी हुई। ठीक है। ये आपकी मास्टर ब्रांच है। अगर आपने मेन बनाई है तो मास्टर के बजाय मेन आएगी। कोई और बनाना चाह रहे हो तो वो भी बन सकती है, कोई मसला नहीं। ठीक है। ब्रांचेस कैसे बनाते हैं, पीआर रिक्वेस्ट क्या होती है, ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, ये हम आगे कवर करेंगे। ठीक है। पीआर रिक्वेस्ट, पुल रिक्वेस्ट वगैरह और ब्रांचेस वगैरह बनाना और उनको मैनेज करना और उनको मर्ज करना, ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, ये हम अभी कवर नहीं करेंगे। उससे आपकी थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। सेटिंग्स में जाते हैं। पेजेस। और यहां पर ब्रांच कैसे सेट करेंगे? ब्रांच सेट नन। ठीक है। यहां पर आकर मैंने सिलेक्ट कर लिया मास्टर। ठीक है। और इसको मैंने यहां से कर लिया सेव। ठीक है। सही है। डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांच, इस पे मैं क्लिक करता हूं। डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांच इनेबल। कस्टम डोमेन मैं नहीं करना चाह रहा। स्टार्ट फॉर फ्री 30 days। डिसेबल। हम्म। किस पर? इसका तो काम पर्पस दूसरा है। ये बोले डिप्लॉय कर दिया लेकिन किधर है? अगर हम इस लिंक पे क्लिक करें, ओपन लिंक, न्यू एड्रेस। ठीक है। उसने हमारा डिप्लॉय कर दिया लेकिन किस तरह करें एक दफा दोबारा देखते हैं। ये खुद ही ब खुद ही कर दिया है। ठीक है। हालांकि वो जो लिंक आ रहा होता है डिजेबल, उस पे करते हैं तो आता है। ठीक है। दोबारा देखते हैं जरा इसको। मैं एक दफा कहां पर आऊं? सेटिंग्स में। और यहां पर आपको चेंजेस करनी है किस किस चीज की? पेजेस पर आते हैं। पेजेस पर, अच्छा ठीक है। अब इसने ये हमें बना कर दिया है, योर साइट इज लाइव एट दिस। क्या क्या यहाँ पे चेंज करना है? डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांच में कुछ नहीं करना। सिर्फ आप यहाँ पे ब्रांच सेट करोगे मास्टर, या जो भी आपने रूट ब्रांच रखी हुई है। ठीक है। और इस वाले फोल्डर में तुम सिर्फ वो सिलेक्ट करोगे जो स्लैश रूट है। सही है। स्लैश रूट। ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेव करने के बाद आप कहाँ जाओगे? ऊपर वाले एक्शन में। सही है। जहां पर ये आपको पेजेस एंड डिप्लॉयमेंट दिखा रहा होगा। और वहां पर यहाँ पर आपका जो डिप्लॉयड यूआरएल है वहां पर भी मिल जाएगा। सेटिंग में जाकर पेजेस में देखोगे तो वहां पर भी मिल जाएगा, जो कि हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है। इसको बंद करते हैं। इसको भी बंद करते हैं। दोबारा अगर देखना जाओ तो ये हमारे पास सक्सेसफुली एक लाइव यूआरएल है। ठीक है। आपने अब ये वाला लिंक शेयर करना है। सही है। ये वाला लिंक शेयर करना है। इसको अपने पास चला कर देखो, आ रहा है? एयर फॉर शेयर पे मैं रख रहा हूँ, इसी के नीचे रख दिया, इसको मिटाया नहीं है। सेव किया, चला कर देखो, आ रहा है सबके पास?
SURGE, सर्च SH। ठीक है, हाउ टू डिप्लॉय दी HTML CSS प्रोजेक्ट ऑन search.sh या फिर ओनली सर्च। ठीक है भाई, यहाँ पर इन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, जो कि मैंने घर जाके सर्च करा कि सिस्टम पर अगर रिस्ट्रिक्शन लगा लो तो आपके पास कोई भी जो है लाइब्रेरी इंस्टॉल होने से मना कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर अब अगर मैं आपके सामने जाता हूँ, कहाँ पर, मैं जरा ये वाली चीजें बंद कर देता हूँ, इन चीजों को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। CMD लिखता हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा सिंपल सर्च, TLSSURGE। ठीक है, अगर तो इस तरह का आउटपुट आ रहा है तो वो सक्सेसफुली आपके पास इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अगर तो इस तरह का आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब हमने करना क्या है वो हम इसको बाद में देखते हैं। पहले एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, कहाँ पर जो कि बना हुआ है उसी को यूज करते हैं, जो हमने क्लोन करा था उसी को एडिट कर लेते हैं। मैं यहाँ म्यूजिक में आया और ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट था, यहाँ से गिटहब की रेपो को अपने फोल्डर से डिलीट करना हो, जो कि बाद में कभी भी काम नहीं आएगा, तो फिर आपने ये डिलीट, गिट का जो फोल्डर है डिलीट कर दिया। अब यहाँ से कभी भी कोई कोड उस फाइल में नहीं जाए, क्योंकि जो आपने एसोसिएट कनेक्शन था वो खत्म कर दिया, तो बात खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, वापस आते हैं ओपन विद कोड में, यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेलकम टू search.sh, SURGE.sh। एक दफा इसको भी रन कर लेते हैं, कॉपी पाथ T और B। ठीक है, इसको हम डिप्लॉयमेंट करते हैं यूजिंग सर्च। ठीक है भाई, यही वाली आपके पास कमांड है npm install माइनस माइनस ग्लोबल सर्च। जिसने कंप्यूटर पर ट्राई नहीं करी है वो एक दफा दोबारा टाइप करके ट्राई करके देख ले कि भाई सिस्टम में इंस्टॉल हो रही है या नहीं हो रही। अदरवाइज आपने अपने घर के सिस्टम पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई होंगी तो वहां पर इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने खाली लिखना है सर्च, जो कि मैंने अभी लिखा था। उसके बाद अगर आउटपुट आ जाता है तो सक्सेसफुली सर्च आपके पास इंस्टॉल्ड। सही है, सिंपल है प्रोसेस, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये प्रोसेस क्या करेगा, माइनस npm इंस्टॉल माइनस माइनस ग्लोबल सर्च, सर्च की जो लाइब्रेरी है विच इज दिस, इसको आपके सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल्ड कर देगा। ग्लोबली मतलब दोबारा कभी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। फिर सर्च लिखोगे कहां पर, CMD पर। अगर आउटपुट आ जाता है तो मतलब सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। क्लियर है एवरीवन? बताओ भाई। ठीक है, क्या स्टेप्स लिखे हुए हैं, एक ही स्टेप है, फिर भी देख लेते हैं। ये सब लिखा। ठीक है, आ जाते हैं, ये क्या है इसको भी अभी थोड़ा सा देखते हैं कि भाई ये इन्होंने क्या करा है। लेकिन मैं पहले आ जाता हूँ यहाँ पर, उसी वाले फोल्डर में जिसमें आपने काम किया हुआ होगा वहीं पर आपने कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, CMD। और अब हम यहाँ पे लिखते हैं CCLS SURGE सर्च। ठीक है, रनिंग एज shahzada008@hotmail.com स्टूडेंट, मतलब आपको एक प्रोसेस है जो कि हमने गिटहब में भी किया था साइन अप लॉगिन का, इधर भी करना पड़ेगा साइन अप लॉगिन। ठीक है, वो किस तरह करना है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट स्लैश यस। अच्छा, प्रोजेक्ट पे आपने खाली यस करना है, क्यों, बोला कि जो रूट की फाइल है उसको मैं खुद उठा लूं, आपने करना है यस। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भाई आपका जो काम है मैंने इस वाले डोमेन पर डिप्लॉय कर रहा हूं, कर दूं, आपने यस करना है और कुछ नहीं करना। अगर अपने हिसाब से डोमेन रखना चाह रहे हो तो वो भी रख सकते हो, उसको हम बाद में देखते हैं। अभी हम इसको ऐसे ही यस यस करके जाने देते हैं। ठीक है, डोमेन उसने हमारा अपने हिसाब से सेट करा है। अभी हम वापस आते हैं, इसकी जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन है वो जरा कंप्लीट होने देते हैं। सक्सेस पब्लिश टू दिस। अब अगर मैं इसको कॉपी करता हूं, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया।
कंट्रोल टी, कंट्रोल। सही है भाई। जो आपका काम था वो आपका सक्सेसफुली लाइव हो गया, 1 मिनट भी नहीं लगा। 1 मिनट भी नहीं लगा। एच टी एम एल सी एस एस बूटस्ट्रैप का काम को अगर आपने लाइव करना हो तो सर्च आपके पास बेहतरीन है। ठीक है, इसको भी अपने पास चलाकर देख लो। एयरफोर्स शेयर पे मैं रखा हूँ। दो तरीके आपने डिप्लॉयमेंट के सीख लिए, गिटहब डिप्लॉयमेंट और सर्च डिप्लॉयमेंट। जब आपके पास काम होगा किसका, हैकाथॉन का, हो सकता है वो आपको बोल देंगे भाई डिप्लॉयमेंट वाला लिंक भी दिखाओ। ठीक है, डिप्लॉयमेंट वाला लिंक भी देना है तो गिटहब पे कर दो हाथ के हाथ, नहीं करना तो फिर इस पे कर दो हाथ के हाथ, कोई मसले वाली बात नहीं। हाँ, रिकॉर्डेड है, यहाँ से आप देख लो भाई। सही है, चल रहा है, रिकॉर्डेड है। ठीक है, ओके, सही है। चलाकर देख लो इसको अपने पास। सही है, एक दफा npm इंस्टॉल सर्च भी चलाकर देख लो, अगर चलता है तो ठीक है, नहीं चलता तो आपके सिस्टम पे चल जाएगा। एक दफा एक और प्रोजेक्ट बना लेते हैं, वो किस लिए, वो मैं भी आपको दोबारा बताता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से बंद करा, इसको भी क्लोज करते हैं। और इस पर अभी हम दोबारा आते हैं, गिटहब क्लोज कर देते हैं और HTML CSS की फाइल को भी क्लोज कर देते हैं, एक दफा दोबारा आते हैं। ठीक है, इसको भी यहाँ से बंद कर दिया। और अब मैं आता हूँ यहाँ पर SURGE प्रोजेक्ट। ठीक है, यही वाली HTML वाली जो फाइल है, इसको हम कॉपी करके यहाँ सेट कर देते हैं। ठीक है, और इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिप्लॉयमेंट ऑन सर्च डॉट एस एच। डिप्लॉयमेंट ऑन सर्च डॉट एस एच, इस वाली फाइल को अब दोबारा डिप्लॉय करेंगे। ये हमारा एक दूसरा प्रोजेक्ट है। कॉपी पाथ चेक कर लेते हैं, अगर किसी स्टूडेंट का मसला हो कि भाई चेक करवा दो कि वो CSS को भी उठा रहा है नहीं उठा रहा, फाइल अभी मैं नहीं बना रहा, एक बस इस तरह का चेक करवा रहा हूँ। ठीक है, बॉडी हमने सिलेक्ट कर लिया और बैकग्राउंड कलर हम सेट कर देते हैं येलो। ठीक है, अब हम इसको डिप्लॉय करते हैं। बंद कर दिया इसको और आ जाते हैं कहाँ पर, इस वाले फोल्डर में जिसमें हमने नया फोल्डर बनाया, सर्च प्रोजेक्ट इंडेक्स डॉट एच टी। ठीक है, CMD CCLS और सिंपल सर्च, और कुछ टाइप नहीं करना, सिंपल सर्च। ठीक है, अब वो बोले कि स्लैश, स्लैश मतलब जो आपके फोल्डर की रूट फाइल है, सही है, उसको मैं उठा लूं, बिल्कुल उठा लूं। ठीक है, यस कर दिया। बोले कि ये वाला डोमेन मैं सेट कर रहा हूं, अगर आप बोलते हो तो मैं सेट कर देता हूं। मैंने बोला भाई इस बार ऐसा करो कि हम यहाँ पर आए और अहमद डैश प्रोजेक्ट डॉट सर्च डॉट एस एच, उस पर मैंने बोला कि भाई इस पर डिप्लॉय करना। अपनी मर्जी का नाम आपने लिंक का बनाया और वो उसने उसको वहां पर जाके डिप्लॉय कर। ठीक है, अपनी मर्जी का URL आपको मिल गया, उसकी मर्जी का भी नहीं, अपनी मर्जी का। ठीक है, आ जाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। सक्सेसफुली अहमद डैश प्रोजेक्ट डॉट सर्च डॉट एस एच, अपनी मर्जी का URL बनाओ जो तुम्हारा दिल कर रहा है और उस पर डिप्लॉय करो। ठीक है, डिप्लॉयमेंट के लिए हमने गिटहब और सर्च को देखेंगे, नेटलीफाई को हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, मेरे कुछ उससे मसले मसाइल हैं तो जिसकी वजह से उसको हम बाद में देखेंगे। किसी के कोई सवाल है तो वो आप पूछ लें।